क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो 4th यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको आज मैं बता रहा हूँ जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। जालक मतलब क्या होता है? जाली जैसा। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। एक हम आयनिक बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। यह एक आयनिक बॉन्ड है। जब आप इसको पानी में घोलते हैं तो सोडियम धनायन और क्लोराइड जो होता है वो ऋणायन के रूप में जल में रहता है। अब अगर यह सूखा है, ड्राई है, तो भी सोडियम और क्लोरीन जो होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि हम इसका पूरा अगर चित्र बनाएं तो सोडियम और क्लोरीन का एक जाल बन जाता है। तो इस जाल को तोड़ने की जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब इसको समझिए क्या है लैटिस एनर्जी। द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। जालक ऊर्जा किसका? एक आयनिक सॉलिड का, आयनिक ठोस पदार्थ का, जैसे NaCl का, इज डिफाइंड की परिभाषा दी जाती है किस तरह? एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो ऊर्जा की जरूरत होती है। किस लिए? टू कंप्लीट सेपरेट, पूरी तरह से अलग करने के लिए। 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक, 1 मोल सॉलिड आयनिक के अणुओं को या अणुओं से परमाणुओं को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसको हम लोग जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी कहते हैं। एक बार इसको और समझ लीजिए कि यह इस तरह का ऊर्जा है जो आयनिक ठोस यौगिकों में प्रयुक्त होता है। किस लिए प्रयुक्त होता है? तो आयनिक जो सॉलिड है यौगिक उसको गैसीय अवस्था में उसके आयनों के रूप में बदलने के लिए और पूरी तरह से एक दूसरे से अलग करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को अलग करने के लिए 788 किलो जूल की आवश्यकता होती है। यानी 788 किलो जूल पर मोल, मतलब हुआ 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब इसको समझिए कि कैसे अलग करना है। मान लीजिए 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, उसको किस रूप में? गैसीय रूप में बदलना है, सोडियम आयन के रूप में क्लोराइड है, और एक दूसरे को इन्फिनिट डिस्टेंस तक सेपरेट करना है, अनंत दूरी तक एक दूसरे को बिल्कुल अलग करना है। तो बिल्कुल अलग करने में आपको वहाँ 2 तरह के फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। परमाणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और सेम परमाणु के बीच में रिपल्सन फोर्स भी होता है। इन दोनों फोर्स को, इन दोनों बल को काट करके उसके बाद एक दूसरे से अलग करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसी को जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।